Hello बच्चों, let's read the question. Let y is equals to fx be a curve which satisfies the differential equation e raised to x dy plus x minus 1 times dx equal to 0 and f of 0 is equal to 0 if area enclosed by the curve, the x-axis and a line x equal to c, where CFC is the point of inflection on the curve is. So area enclosed by the curve, the x-axis and the line x equal to c क्या आएगा 1 minus p divided by e raised to q, where p and q are from set of naturals. Then find the value of p plus q. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. The key concept is area between the curves, say area between the curves fx and gx such that fx is greater than or equal to gx over the interval, say values of x lies between a and b. So this area will be a equal to integral from a to b of fx minus gx times dx. अब इस की कॉन्सेप्ट की हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. हमारे पास जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, दिस satisfies the differential equation e raised to x dy plus x minus 1 times dx equal to 0. तो आगे बढ़ने से पहले लेट्स फर्स्ट गेट द सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे कि हम fx निकाल सकेंगे एक्सप्लिसिटली. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वापस देखते हैं. e रेज टू एक्स डी वाई प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स डी एक्स. e रेज टू एक्स डी वाई प्लस एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर dx के टर्म्स वहाँ पर राइट हैंड साइड में लेके जाएं एंड सिर्फ dy को लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो क्या आ जाएगा. dy विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइम्स dx divided by e raised to x, which can also be written as 1 minus x times e raised to minus x times dx. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा लेंगे दोनों साइड पे. क्या आ जाएगा इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स टाइम्स ई रेज टू माइनस एक्स dx. अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करने के लिए हमें यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. अब यूवी रूल क्या है रिकॉल करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ u फंक्शन टाइम्स v फंक्शन, सो ux फंक्शन times vx function dx is equal to ux times integral of vx dx minus integral of derivative of u with respect to x times integral of vx dx times dx. ये रहा हमारा यूवी रूल. सो यहाँ पर हम u 1 माइनस एक्स को कंसिडर करेंगे एंड v ई रेज टू माइनस एक्स को. सो यूवी रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स. वो क्या होता है ई रेज टू माइनस एक्स टाइम्स माइनस 1. सो माइनस ई रेज टू माइनस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u. 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 1 एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ vx वो क्या आ जाता है माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स एंड टाइम्स dx. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 टाइम्स ई रेज टू माइनस एक्स माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स dx. आगे यहाँ पर इंटीग्रल निकालेंगे क्या आ जाएगा x माइनस 1 टाइम्स ई रेज टू माइनस एक्स
minus of minus e raised to minus x. This is equal to x times e raised to minus x. लेकिन since this is indefinite integration, तो हमारे पास एक constant टर्म आ जाएगा प्लस सी. सो यहाँ पर हम प्लस सी ऐड कर लेंगे, प्लस सी यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस सी. दिस विल बी प्लस सी एंड फाइनली यहाँ पर प्लस सी. सो ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा. अब हमारे पास क्या गिवन है कि जो सी एफ सी है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड वी आर ऑल्सो गिवन दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो अब एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो से हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो हमारे पास क्या गिवन है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. सिंस y ऑफ x क्या आया, x e रेज टू माइनस एक्स प्लस सी. तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो. सो देयरफॉर आवर फंक्शन yx is equal to x times e raised to minus x. अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालनी है. एरिया enclosed by the curve, the x axis and a line x equal to c. अब क्लियरली क्वेश्चन में जो एरिया की बात की जा रही है, सो दैट एरिया इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y. अब यहाँ पर हमने की कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, एरिया बिटवीन द कर्व्स एफ एक्स एंड जी एक्स. अब यहाँ पर हमें बस इतना ऑब्जर्व करना है कि जो एफ एक्स है वो हमारा एक्चुअल एफ एक्स जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया है वो, एंड जी एक्स जो होगा वो हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेंगे. सो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू जीरो. जब जी एक्स फंक्शन, सो हियर वी कैन राइट एरिया under the curve over the same interval under the curve say fx will be equal to integral from a to b of fx minus gx. gx क्या है हमारा, y इक्वल टू जीरो, सो वो तो कुछ नहीं आएगा, टाइम्स dx. सो ये रहा हमारा एरिया अंडर द कर्व fx. सो लेट्स अप्लाई दिस. क्या आ जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम. अब यहाँ पर बाउंड्री क्या है हमारे पास गिवन, बाउंड्री गिवन है कि the area enclosed by the curves, the x-axis and a line x equal to c. अब यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, एंड जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो निकालने पड़ेंगे. अब क्लियरली वी कैन सी दैट जो फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, दिस पासिस थ्रू जीरो. सो हमारा एक एंड पॉइंट तो मिल गया, वो क्या होगा, जीरो. सो यानी a इक्वल टू जीरो इज आवर एंड पॉइंट. अब हमें क्या करना है, दूसरा एंड पॉइंट निकालना है, एंड दूसरा एंड पॉइंट क्या है, c. c इज आवर अनदर एंड पॉइंट, एंड वी नीड टू गेट द एरिया अंडर द कर्व fx ओवर द इंटरवल a to c. यानी a से c तक हमें fx dx का इंटीग्रल चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to c ऑफ yx dx, that is integral from 0 to c of x e raised to minus x dx. लेकिन c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, we are given that c is the point of c comma fc is the point of inflection on the curve. अब point of inflection का मतलब क्या होता है, if x equal to c is a point of inflection,
on the curve y equal to fx, then y double dash यानी second derivative of y at c is equal to 0. अब इस इक्वेशन से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये इक्वेशन यूज करने से पहले वी नीड टू गेट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y. अब y क्या था? x e रेज टू माइनस एक्स. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स e रेज टू माइनस एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स. This is equal to 1 minus x times e raised to minus x. So second derivative क्या आ जाएगा? Second derivative will be equal to 1 minus x times minus e raised to minus x minus e raised to minus x. Simplify कर लेते हैं. So this is x and यहाँ पर क्या आ जाएगा? minus e raised to minus x minus e raised to minus x यानी यहाँ पर आ जाएगा x e raised to minus x minus 2 times e raised to minus x which is equal to x minus 2 times e raised to minus x. And we know that y double dash of c is equal to 0. तो x की वैल्यू c सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. क्या आ जाएगा? We therefore have c minus 2 times e raised to minus c is equal to 0. अब यहाँ एक चीज हमें रिकॉल करनी है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e रेज टू x या e रेज टू माइनस x वो कभी जीरो नहीं होता. तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को जीरो होने के लिए क्या जीरो होना पड़ेगा? c माइनस 2 को जीरो होना पड़ेगा. सो दिस गिव्स अस c माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली वी हैव c इक्वल टू 2. c की वैल्यू मिल गई यानी हमें इंटरवल मिल गया जहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है. सो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ x e रेज टू माइनस एक्स डी एक्स. तब वैल्यू निकाल लेंगे इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेट कर लेंगे. यहाँ पर वापस यूवी रूल लगाना पड़ेगा एंड यूवी रूल हमने देख लिया था. क्या आ जाएगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन x टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस एक्स एंड दैट इज माइनस e रेज टू माइनस एक्स. लिमिट्स क्या है? 0 से 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 times integral of e raised to minus x that is minus e raised to minus x dx. एंड यहाँ पर लिमिट्स क्या थी? 0 से 2 तक. यहाँ पर एज इट इज रख देंगे x माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स. लिमिट्स है 0 से 2 माइनस यहाँ इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ तो माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स. तो क्या आ जाएगा? ई रेज टू माइनस एक्स एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक. अब लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे. अपर लिमिट लगा लेंगे. क्या आ जाएगा? माइनस 2 ई रेज टू माइनस 2. लोअर लिमिट यहाँ लगा लेंगे. क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 0 एंड सेकेंड टर्म पे लगा लेंगे अपर लिमिट ई रेज टू माइनस 2 एंड लोअर लिमिट लगा लेंगे. क्या आ जाएगा? दिस इज माइनस 1. आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज 1 माइनस 3 टाइम्स ई रेज टू माइनस 2 जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 3 divided by e square. And we were given the area and that was 1 minus p divided by e raised to q. So this is 1 minus p divided by e raised to q. अब कंपेयर करेंगे तो p and q की वैल्यूज मिल जाएगी. सो p is equal to 3 and q is equal to 2. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है निकालना? We need to find the value of p plus q. So therefore p plus q की वैल्यू क्या आ गई? p plus q equal to 3 plus 2 that is 5. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.